Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our maths lecture from chapter number 1. Operations on sets. Exercise 1 on book page number 17 and question number 5 of exercise 1. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. एक्सरसाइज 1 का क्या है. इफ सेट R इज इक्वल टू सेट R के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सेट S इज इक्वल टू सेट S के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6 एंड 9. देन सेट T इज इक्वल टू और सेट T के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 7. देन फाइंड नंबर 1 R इंटरसेक्शन T. हमें 3 डिफरेंट सेट्स गिवन है, सेट R, S और T. ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है. फर्स्ट पार्ट में R और T का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन देखें. गिवन दैट सेट R के एलिमेंट्स लिख लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसके बाद T सेट के एलिमेंट भी लिख लिए 1, 3, 5 एंड 7. हमने यहाँ पे S को इसलिए स्किप किया क्योंकि हमें जस्ट यहाँ पे R और T चाहिए. सेट R और सेट T का इंटरसेक्शन सेट हमने यहाँ फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम सेट R और सेट T को यूज करेंगे. देन R इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू सेट R की जगह सेट R के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट T की जगह हमने सेट T के एलिमेंट्स लिख दिए. अब हमने R और T का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स मीन सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. तो यहाँ पे सेट R में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और सेट T के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 7. तो इनमें से 1 दोनों सेट्स का एलिमेंट है, तो 1 इंटरसेक्शन सेट में आएगा. नेक्स्ट 3 भी दोनों सेट्स का एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, इसलिए 3 भी इंटरसेक्शन सेट में आएगा. और 5 भी दोनों सेट्स का दोनों सेट्स में कॉमन है. ठीक है, इसलिए ये सेट 5 भी इंटरसेक्शन सेट में आएगा. बाकी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए R और T सेट का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा 1, 3 एंड 5. ये इसके एलिमेंट्स होंगे. तो पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया. पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. पार्ट 2 है S इंटरसेक्शन R. अब हमने सेट S और सेट R इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है. गिवन दैट सेट S के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6 एंड 9. देन सेट R और सेट R के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देन S इंटरसेक्शन R. अब S की जगह सेट S के एलिमेंट्स लिख लिए 0, 3, 6 एंड 9. इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट R की जगह हमने सेट R के एलिमेंट्स लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब हमने सेट S और सेट R दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेट्स में सेम होते हैं. अब यहाँ पे 0 सेट S में है लेकिन सेट R का एलिमेंट नहीं है. इसी तरह 1 एंड 2 सेट R के एलिमेंट्स हैं लेकिन सेट S में वो नहीं है. लेकिन 3 जो है वो सेट S का भी एलिमेंट है और सेट R का भी एलिमेंट है, इसलिए 3 जो है वो इंटरसेक्शन सेट में आएगा. अब नेक्स्ट 4 एंड 5 वो जस्ट सेट R के एलिमेंट हैं लेकिन ये सेट S में नहीं है.
अब 6 जो है वो सेट R का एलिमेंट भी है और सेट S का एलिमेंट भी है, इसलिए 6 भी इंटरसेक्शन सेट में आएगा। अब 9 जस्ट सेट S में है तो ये नहीं हो सकता। तो सेट S और सेट R का इंटरसेक्शन सेट हमारे पास क्या है, 3 और 6 उसके एलिमेंट्स हैं। हमने पार्ट 2 में S इंटरसेक्शन R फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है T इंटरसेक्शन S, वो आपने खुद सॉल्व करना है, जैसे पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 सॉल्व किए हैं। इसमें आपने सेट T और सेट S का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है, वो पार्ट खुद आप लोग अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ U यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट containing all the elements under consideration, यानी कि जो बाकी सेट्स हमने लिए होते हैं उसके उन बाकी सेट तमाम सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं जिस भी सेट में होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है A, B और C और D, इन चारों सेट्स का यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2 अप टू 8, यानी 0 से लेके 8 तक एलिमेंट सारे इस यूनिवर्सल सेट के हैं। सेट A के एलिमेंट से 0, 1, 2 एंड 3, सेट B के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 एंड 6, सेट C के एलिमेंट से 5, 6, 7 एंड 8 और सेट D के एलिमेंट से 2, 4, 6 एंड 8। अब हमने फाइंड करना है A यूनियन B। पार्ट 1 में हमने जस्ट A और B दो सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करना है। गिवन दैट अब सेट A इज इक्वल टू सेट A के एलिमेंट से 0, 1, 2 एंड 3 और सेट B के एलिमेंट से 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब A यूनियन B, तो सेट A की जगह हमने सेट A के एलिमेंट्स लिख लिए 0, 1, 2 एंड 3, यूनियन का साइन एज इट इज, और सेट B की जगह हमने सेट B के एलिमेंट्स लिख लिए 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमने A और B दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करना है, तो A यूनियन B किसके इक्वल होगा। यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इसमें देखिए 0, 1, 2, 3 अप टू 3 दोनों एलिमेंट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, A के भी और B के भी, लेकिन यूनियन सेट में हम जस्ट उनको वन टाइम लिखेंगे। 2 इधर भी है इधर भी है तो एक ही दफा लिखा, 3 इधर भी है तो एक ही दफा लिखा, 4, 5 एंड 6। और A और B दोनों का यूनियन सेट क्या होगा, उसके एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये पार्ट नंबर 1 A यूनियन B हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2 और 3, इसमें भी हमने इन सेट्स का यूनियन सेट ही फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 है B यूनियन C, यानी B और C इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करेंगे। और पार्ट नंबर 3 है C यूनियन D, यानी कि सेट C और सेट D दोनों का यूनियन सेट फाइंड करेंगे। तो वो दोनों पार्ट्स आपने खुद करने हैं जैसे कि हमने पार्ट 1 किया है, ठीक है। वो दोनों पार्ट्स आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है A इंटरसेक्शन B और पार्ट नंबर 5 है B इंटरसेक्शन C। ये जो दो पार्ट्स हैं ये भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B में आपने सेट A और सेट B दोनों का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है, और B इंटरसेक्शन C में आपने सेट B और सेट C इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 हम करेंगे। पार्ट नंबर 6 है C इंटरसेक्शन D। अब C इंटरसेक्शन D मींस सेट C और सेट D इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट हम फाइंड करेंगे। गिवन दैट सेट C के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8 और सेट D
डी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8 और हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, C इंटरसेक्शन D। तो C की जगह हमने सेट C के एलिमेंट्स लिख लिए 5, 6, 7 एंड 8, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और सेट D की जगह हमने सेट D के एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 6 एंड 8। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन सेट में दोनों सेट्स के कॉमन और सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो 6 और 8 जो है वो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो C इंटरसेक्शन D यानी इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट किसके इक्वल होगा, 6 और 8 उसके एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 6 किया है, इसी तरह आपने पार्ट 4 और पार्ट 5 में भी इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखने होंगे, तो ये भी आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट नंबर 7 है ए कंप्लीमेंट, यानी कि हमने सेट ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो गिवन दैट कंप्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 अप टू 8 तक, यानी 0 से लेके 8 तक के सारे काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो हमने सेट ए का कंप्लीमेंट सेट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि ए का कंप्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना होता है। अब देखिए ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के हमने एलिमेंट्स लिख लिए, माइनस का साइन एज इट इज, और देन ए। अब सेट ए के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि आपने वो सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट के अंदर लिखने होंगे जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में वो हैं। अब देखें 0, 1, 2 और 3, ये 4 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हैं और सेट ए के अंदर भी हैं, 0, 1, 2 एंड 3। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं 4 to 8 वो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीमेंट सेट में आएंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं है लेकिन सेट यू मींस यूनिवर्सल सेट में है, वो सेट ए का कंप्लीमेंट होगा। ये हमने पार्ट नंबर 7 में ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब पार्ट नंबर 6 में हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया था। तो पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 8 में बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है और पार्ट नंबर 9 में सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ये दोनों पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनके कंप्लीमेंट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स पे। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 10। बाय मिस्टेक यहाँ पे पार्ट 8 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 10 है डी कंप्लीमेंट। अब हमने सेट डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो गिवन दैट यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक, यानी 0 से लेके 8 तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। सेट डी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। और अब हमने सेट डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट ऑफ डी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट डी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लिए 0, 1, 2, 3 अप टू 8, माइनस का साइन एज इट इज, और सेट डी की जगह हमने सेट डी के एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 6 एंड 8। अब हम डी का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि हमने वो सारे एलिमेंट्स डी के कंप्लीमेंट में लिखने हैं
जो कि डी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो अब 0 जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो 0 डी कंप्लीमेंट में होगा। 1 भी जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है तो 1 डी कंप्लीमेंट में होगा। अब 2 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट भी है और डी का एलिमेंट भी है, इसलिए ये डी के कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। 3 ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है लेकिन ये डी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये डी कंप्लीमेंट में आएगा। अब यहाँ पे 4 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट भी है और डी सेट का एलिमेंट भी है, इसलिए 4 को हम कंप्लीमेंट ऑफ डी सेट में नहीं लिखेंगे। 5 अब 5 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है लेकिन 5 डी सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5 हमारे पास डी के कंप्लीमेंट में आएगा। ठीक है। अब 6 यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट है और डी सेट का भी एलिमेंट है, इसलिए हम उसको कंप्लीमेंट ऑफ डी में नहीं लिखेंगे। 7 जस्ट यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, वो डी सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो कंप्लीमेंट ऑफ डी में आएगा। और 8 जो है वो दोनों सेट्स का एलिमेंट है, वो भी कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। तो डी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? 0, 1, 3, 5 एंड 7 ये इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने डी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लिख देंगे जिस भी सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है, वो एलिमेंट्स जो है उस सेट के अंदर हो लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो है वो उस सेट के अंदर ना हो लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो, वो सारे एलिमेंट्स कंप्लीमेंट में आते हैं। तो कंप्लीमेंट के लिए आपने 8 और 9 पार्ट खुद सॉल्व करने हैं, बी कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट है पार्ट 11। पार्ट 11 है ए डिफरेंस बी। ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है, ये डिफरेंस के लिए यूज होता है। ए डिफरेंस बी, तो अब हमें सेट ए और सेट बी का डिफरेंस सेट फाइंड करना होगा। तो गिवन दैट इसमें हमें सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स चाहिए। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमने ए और बी का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि सेट ए में से सेट बी को हमने सब्ट्रैक्ट या माइनस करना होगा। ए डिफरेंस बी, बाय मिस्टेक यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए माइनस साइन, और बी की जगह हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमने ए और बी दोनों का डिफरेंस सेट फाइंड करना है। तो डिफरेंस सेट ऐसे फाइंड करते हैं, अब हमने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में है लेकिन वो एलिमेंट्स बी में ना हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में हो लेकिन वो सेट बी में ना हो, वो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में आएंगे। अब यहाँ पे 0 एंड 1, अब ये सेट ए के एलिमेंट्स के लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी में आ गए। अब नेक्स्ट 2 एंड 3, ये ए के भी एलिमेंट्स है और ये बी के भी एलिमेंट्स है, इसलिए डिफरेंस में नहीं आएंगे। तो डिफरेंस ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? 0 एंड 1 के। जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने के जो कि सिर्फ ए सेट में हो लेकिन सेट बी में ना हो। तो ये हमने सेट ए और सेट बी का डिफरेंस फाइंड कर लिया, 0 और 1 उसके एलिमेंट्स के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट नंबर 14 सॉल्व हुआ है। पार्ट 11 के बाद पार्ट 12 एंड पार्ट 13 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट 12 में हमने सी और डी का डिफरेंस फाइंड करना है और पार्ट 13 में हमने बी और ए का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आप लोग खुद, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 11 किया है और अभी पार्ट नंबर 14 भी सॉल्व करेंगे,
ये दोनों पार्ट्स ऐसे ही आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने होंगे। तो देखिए अब पार्ट नंबर 14 में क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट डी एंड सेट ए। हमने सेट डी और सेट ए का डिफरेंस सेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, सेट डी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6 एंड 8। इसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 1, 2 एंड 3। देन हमने डिफरेंस ऑफ सेट डी एंड सेट ए फाइंड करना है। तो क्या होगा, डी माइनस ए। डी सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट डी एंड सेट ए इज इक्वल टू, सेट डी की जगह सेट डी के एलिमेंट्स लिख लिए, माइनस साइन एज इट इज, और सेट ए की जगह सेट ए के हमने एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम सेट डी और सेट ए का डिफरेंस सेट फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब हम डी का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं ए से, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि डी में है लेकिन वो एलिमेंट्स ए में नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट है डी का 2, लेकिन ए का एलिमेंट भी है 2, इसलिए वो डिफरेंस सेट में नहीं आएगा। सेकंड एलिमेंट है डी का 4 और वो सेट ए में नहीं है, इसलिए 4 डिफरेंस ऑफ डी एंड ए में आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है सेट डी का 6 और सेट ए के एलिमेंट्स में 6 नहीं है, इसलिए 6 जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट डी एंड सेट ई में आएगा। और नेक्स्ट 8 जो है वो भी डिफरेंस सेट में आएगा, क्योंकि डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि एक एलिमेंट एक सेट में मौजूद है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो अब हम सेट डी का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं ए से, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने होंगे जो सेट डी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स ये 4, 6 एंड 8। तो ये हमने सेट डी और सेट ए का डिफरेंस सेट फाइंड कर लिया। इसी तरह आपने 12 और 13 पार्ट में सी और डी का डिफरेंस और डी और ए का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे आज वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।